अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद और आज हम बात करेंगे एक अहम मर्ज़ के बारे में जिसे हम तिब्बी ज़ुबान में कहते हैं इंसोम्निया, यानी नींद का रात को जल्दी ना आना या नींद आने के बाद बार बार आँख का खुल जाना और या नींद पूरी तरीके से पूरी ना होना। और बाज़ ऐसा ये लोग हमारे पास आके कह रहे होते हैं कि हमारी ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई, जिस्म थका हुआ रहता है, सारा दिन वो थके हुए रहते हैं और अपनी फ़िज़िकल और जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही होती है। इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है और हम इसकी क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे इस मर्ज़ से हम काबू पा सकते हैं। सबसे पहले जो ये मर्ज़ इंसोम्निया है, ये जो हमने देखा है कि हमारे पास जो ज़्यादातर लोग जब डॉक्टर से रब्ता करते हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल कर चुके होते हैं, जिनको जिनको करने से उनको थोड़ी देर के लिए तो नींद आना ठीक हो जाती है, पर बाद में लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं। यानी कुछ लोग बेंजोडाइज़ेपिन्स वगैरह यूज़ करने शुरू कर देते हैं, उनसे 3-4 दिन को नींद ज़्यादा ठीक आ जाती है, वो फिर इसके एडिक्ट हो जाते हैं। बाद का होता है फिर ये गोलियाँ या दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, फिर इसकी डोज ज़्यादा करते हैं और एट द एंड ये होता है कि उनको अपनी इस हैबिट ऐसी बना लेते हैं, बाद में उनको नींद आने ही बंद हो जाती है और वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं। तो पहले हम इसका जो मेनली आपको बताता हूँ, जो पैटर्न ऑफ स्लीप हमारा क्या होता है। हमारी जो स्लीप मेनली हम इसको 2 फेसेस में डिवाइड करते हैं, यानी रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स की फर्दर 3 स्टेजेस होती हैं, यानी कि स्टेज 1 होती है जिसमें हम मेनली जब सोने के लिए जाते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर सब कुछ कम हो जाता है, काम यानी कि सुकून से हम सोना शुरू कर देते हैं। फिर स्टेज 2 है और फिर स्टेज 3 है। स्टेज 3 मेनली जिसे हम कहते हैं डीप स्लीप की स्टेज होती है। इसमें हमारी जो नींद है वो एक हम गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसमें ये वही स्टेज है जिसमें हमें ज़्यादातर नाइट टेरर्स यानी डरावने ख्वाब वगैरह आ जाना या बिस्तर पे पेशाब वगैरह निकल जाना या ऐसी चीज़ें या ऐसे मसाइल होते हैं। फिर जो दूसरी इसकी फेज़ होती है उसको हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट होती है कि इसमें भी हमारा जो ये मेनली 10 से 45 मिनट की होती है। जो फेज़ जो पहली होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, वो मेनली एक प्रोलॉन्ग स्टेज होती है, वो 90 मिनट्स तक होती है। और फिर जो रैपिड आई मूवमेंट है वो 10 से 40 मिनट के दरमियान आती है, यानी पहले 90 मिनट्स की फर्स्ट स्टेज आती है, फिर 10 मिनट्स की ये आती है रैपिड आई मूवमेंट। इसमें होता क्या है, जो मेनली हमारी ड्रीमिंग का प्रोसेस इस स्टेज में होता है, यानी ड्रीम, ख्वाब आना या ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब चीज़ें इसमें भी कम होती हैं और रिलैक्स बॉडी होती है और ख्वाब वगैरह का इस स्टेज में ख्वाब वगैरह आते हैं। और अगर हम अब इससे अपने स्लीप डिसऑर्डर के मसले पर कैसे काबू पा सकते हैं, मेनली ये स्लीप का जो मसला आ रहा होता है, ये साइकोलॉजिकल भी इशू आ रहे होते हैं, साइकेट्रिक इलनेस या इमोशंस वगैरह या ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड भी ये मसला आ रहा होता है। फिर हम इसको काबू पाने के लिए हम घर में क्या कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने करनी होती हैं उसमें सबसे पहले ये है कि हमें एक ही टाइम पे सोने के लिए जाएं, यानी एक सर्केडियन रिदम होता है जो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल रिदम होता है, जिसमें हम खाना पीना या सोना वगैरह एक ही टाइम पे कर रहे होते हैं। इसका में फिर ये है कि हमें सबसे पहले सोने के लिए एक ही वक्त पर जाना है और एक ही टाइम पे मुकर्रर रखना है कि उठने के लिए। और जब सोने के लिए जाना है, बेड जहाँ पे हमने मेनली सोना है तो वो सिर्फ सोने से कुछ देर पहले उस जगह पर जाके लेटना है। तीसरा जो हमने मेनली काम करना होता है कि जो हमारा जो टेम्परेचर है जहाँ पे हमने सोना है वो थोड़ा सा कोल्ड हो, यानी कूल एनवायरनमेंट हो, यह बहुत ज़्यादा काम करता है। तीसरा जो हमने चीज़ करनी होती है कि सोने से 2 घंटे पहले तक कोई ऐसा स्नैक्स नहीं लेने, यानी जिसमें शुगर वगैरह ज़्यादा हो या कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा हो, ये भी नींद में आने में मसला करता है। और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लेनी जो हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करती हैं, यानी कोकेन वगैरह, स्मोकिंग वगैरह या कुछ ड्रग्स होती हैं, विटामिन वगैरह, ये सोने से 4-5 घंटे पहले नहीं लेनी। पाँचवा जो हमें तरीका करना होता है कि हमने जब सोने के लिए जाना है तो हमने ये करना है कि हमने सोने से 4-5 घंटे पहले कोई लॉन्ग नैप्स नहीं लेने, मतलब कि हमने शाम के टाइम सोना नहीं है। जो लोग शाम को या दोपहर को सो जाते हैं उनको भी रात को नींद आने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। और हमने छठी चीज़ ये करनी है कि हमने जो अपना सेकंड पार्ट ऑफ द डे, यानी जो मेनली हम 4 से 6 बजे का टाइम होता है, इसमें मेनली एक्सरसाइज या कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हमारा मतलब कि थकावट वगैरह या ये चीज़ें हों, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करें। दूसरा चीज़ है कि हमने जो अपना खाना खाना है वो भी एक रेगुलर टाइम पे लें, सोने के टाइम पे खाना वगैरह या दूध वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और ये है कि हम जो सबसे मेनली जो इशू आ रहा होता है कि हम टीवी, मोबाइल फ़ोन और इनका इस्तेमाल सोने से पहले बिल्कुल ना करें।
मेनली सोने से 3 से 4 घंटे पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल मुकम्मल बंद कर दें, और सोने से पहले या हम कोई बुक रीडिंग कर सकते हैं या कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा स्टिमुलेशन ना यूज़ करें जो हमारे सोने में मसला करता है, यानी टीवी वगैरह और मोबाइल फ़ोन वगैरह। और जैसा कि स्मोकिंग वगैरह और ये इन अशिया से ज़्यादा बचें, ये भी हमारे सोने को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। इन हम हदायत पर अमल करके हमारी बहुत ज़्यादा स्लीप पैटर्न और सोने का जो अमल है वो बेहतर हो जाता है। फिर कुछ लोगों में हम एक और टेक्निक यूज़ करते हैं, यानी कि जब वो सोने के लिए जाते हैं हम उनको कहते हैं कि आप एक ख्याल करें कि आप अपने ख्वाब के अंदर या ख्याल के अंदर एक ना वाइट बोर्ड को लें और एक डस्टर वगैरह, यानी जो साफ़ करने के लिए वाइट बोर्ड को यूज़ किया जाता है, यानी ब्लैक बोर्ड को साफ़ करने के लिए, और एक चौक हाथ में लें। फिर हम ये उनको कहते हैं कि आपने सपोज करना है कि आपने उसमें एक बहुत बड़ा सारा दायरा ड्रा करना है, यानी बड़ा सारा दायरा बनाना है और उसमें एक्स लिखना है जिसके किनारे उस दायरे तक जा रहे हों। फिर आपने क्या करना है कि उस दायरे को में जो एक्स है उसको मिटाने की कोशिश करनी है, यानी दरमियान से शुरू करना है और किनारों तक आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना है। जब उस एक्स को आप मिटा देंगे, दायरे को आपने नहीं मिटाना, और साथ एक लफ्ज़ लिखना है डीपर। जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे, डीपर लिखते जाएंगे, तो आपकी नींद गहरी से गहरी होती जाएगी। फिर जब ये आप कर लेंगे, फिर आपने उसमें एक डिजिट लिखना है 100, फिर ऐसे ही 100 को बीच में लिखना ताकि पूरा दायरा फिल हो। फिर उसको दरमियान से मिटाना शुरू करना है, फिर पूरे 100 को रेज करना है और फिर दोबारा साथ लिखना है डीपर। फिर इसके अलावा हम कुछ और डिजिट्स इसके बाद डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ये अमल करते जाएंगे आपकी स्लीप डीपर और डीपर होती जाएगी, और इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ ओल्ड एज लोग आते हैं, उनकी जो स्लीप बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, उसमें फिर बेंजोडाइज़ेपिन्स यूज़ किए जाते हैं। पर यह है कि इन चीज़ों से, जो ड्रग्स यूज़ करने से स्लीप बेहतर होने की बजाय बहुत ज़्यादा ख़राब होना भी शुरू हो जाती है, यानी डिसोम्निया यानी डिफ़िकल्टी इन गोइंग टू स्लीप वाला इशू आना शुरू हो जाता है। ये शुरू में फ़ायदा देते हैं कुछ चंद दिनों के लिए, लोग फिर इसके एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक एडिक्शन वाली मेडिकेशंस होती हैं जो फिर बाद में इसकी डोज इंक्रीज़ करनी पड़ती है, और इसके बगैर बाद में नींद नहीं आ रही होती और आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती है, क्योंकि ये सालों साल ये मेडिकेशन ली नहीं जा सकती होती। बस इन्हीं हिदायत पर अमल करें और अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए।